अम्मा जी, अगर आप मुझे रेसिपी बता देंगी तो मैं बना दूंगी। अम्मा। मुन्ना, तुम बीच में नहीं बोलो, समझ गए? खाना बनाना आता नहीं है और चली आई खाना बनाने के लिए। हाँ, परीक्षा भी हम ही लें और जवाब भी हम ही दें। हाँ, अब ध्यान से सुनो, आलू भुजिया कैसे बनाते हैं एक बार बताएंगे, दोहराएंगे नहीं, समझ गई तुम? आलू लो, उसे छीलो। बन गई आलू भुजिया, समझ गई? हाँ हाँ हाँ, समझ गई। थाली सजा के जल्दी बाहर ले आओ, हमें भोग भी लगाना है। हो, लगेच आणते। मुन्ना, चलो आओ। ए मुन्ना। क्या बात आहे गौरी, ये सगळं तू केलं? हो, पण माहित नाही कसं झालंय, चव नाही घेता येते ना। थांब थांब, मी बघतो। ए नको नको, म्हणजे त्यांना भोग लावायचा आहे ना, भोग? प्रसाद नैवेद्य दाखवायचा आहे ना। अरे नैवेद्य, प्रसाद, अच्छा। नाही पण ते चांगलंच झालं असणार, ते वासावरून कळते ना, बेस्ट स्मेल आहे याच्या। तुझ्या हातच्या खातील ना सगळे हातपाय चाटून जातील। पाय? नहीं पाय नहीं, ते फ्लो मध्ये बोलून गेलो, ये सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वेणू तू पण ना। जार किधर आहे पाण्याचे? तिकडे बघ। अम्मा जी, खाना तैयार है, आपको भोग लगाना था ना। अम्मा, ये पूरा खाना गौरी ने बना है, एकदम बढ़िया स्मेल आ रहा है। आप एकदम ओके बोल देना खा के। पहले भगवान को भोग लगा दें। हाँ। मुन्ना, हमने भोग लगा दिया, अब खाना चख के बताओ कैसे बना है। हाँ अम्मा, बिल्कुल। लो बैठो। ये तो बहुत बढ़िया है। अरे वाह। ए शिव, ते मेरे को शोले खिला ना, मेरे को शोले बहुत पसंद है। शोले नहीं, छोले, मतलब खाना खाने के लिए। वो अभी भूख नहीं है ना हमें, इसीलिए। ठीक है, अभी तू भी नहीं खा रहे तो मैं खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगा है। सॉरी। ठीक है ना, बच्चे बाद में खा लेंगे। ठीक है, तब तक हम शुरू करते हैं। लीजिए शुरू कीजिए। चलो लीजिए। शुरू कीजिए। हाँ हाँ। खाने में कुछ कम ज्यादा हो गया हो तो माफ कीजिएगा। हाँ, अरे नहीं शिव की अम्मा, क्या बात कर रही हैं? खाने में कोई कमी नहीं भाई, खाना बहुत बढ़िया बना है। अरे ऐसा खाना तो हमने पहले कभी खाया ही नहीं। खाना बहुत ही टेस्टी है, एकदम अलग है। भाई साहब, अलग तो होगा ही है। अरे सारे मसाले हम अपने बनारस से लेकर आए थे। बहुत अच्छे मसाले हैं। और खाना बनाने वाले के हाथों का जादू। अम्मा, आज गौरी ने जो खाना बनाया है। गौरी, हमारे तरफ का खाना कैसे बना लेती हो आप? नहीं, मी काही खास नहीं केलं, मतलब अम्मा जी ने जैसे बताया वैसे किया सब। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये गौरी की नानी जी है ना, इस उम्र में भी खाने के डब्बे बनाने का काम करती हैं घर से। हमारा मुन्ना भी इन्हीं के यहाँ से खाने का डब्बा मंगाता था। हाँ, तो बस वही गुण आ गए गौरी में। भाई जो भी है,
खाना बहुत ही बढ़िया है। और इन छोलों ने तो मेरा मन खुश कर दिया। बेटा थोड़ा सा और परोस ना। अच्छा गौरी, मुझे भी दे देना छोलों की रेसिपी। हाँ, ये राधिका बिटिया, ये छोले खास हमने तुम्हारे लिए बनवाए हैं। राधिका एक्चुअली मतलब मेरे से ना नमक ज्यादा गिर गया था छोलों में। लेकिन ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा है। वो अम्मा जी ने सब संभाल लिया। कोई बात नहीं गौरी, खाना भले ही तुमने बनाया है, लेकिन खास मेहमान तो हमारे हैं ना। हम खाना कैसे बिगड़ने देते? और वैसे भी इज्जत तो हमारी दांव पर लगी थी ना। दाल को देसी घी में तड़का लगाना और सब्जियों को राई के तेल में छोंकना, समझे? पता नहीं आज मेहमानों को खाना मिलेगा या नहीं। हमने छोले राधिका के पसंद के बनवाए थे और तुमने उसी में नमक तेज कर दिया। अब तुमने गलती की है तो तुम ही सुधारोगी। राधिका बिटिया, तुम भी बैठो ना खाने के लिए, गौरी परोस देगी। मैं गौरी के लिए रुकती हूँ ना, फिर हम लोग साथ में ही खा लेंगे। ये गौरी को तो अकेले खाना खाने की आदत है, बाद में खा लेगी। तुम बैठो। बहन जी बहुत खुश थी, मुन्ना की बहुत तारीफ कर रही थी। अरे भाई, हमारा मुन्ना है ही तारीफ के काबिल। अम्मा कुछ मदद कर दें हम आपकी? अरे नहीं नहीं मुन्ना, रहने दो, हम कर लेंगे। अम्मा थैंक यू। हैं? इस बात के लिए मुन्ना? वो अम्मा गौरी जी की मदद करने के लिए। करनी पड़ी मुन्ना, मजबूरी थी हमारी, क्योंकि उस लड़की से तो काम हुआ नहीं और मेहमानों के सामने नाक तो हमारी कटती, इसलिए मदद करनी पड़ी। अब सोचो, जिस लड़की से 8-10 लोगों की रसोई नहीं बनती, वो लड़की गृहस्थी क्या संभालेगी? सो मुन्ना, ये लड़की हमारी परीक्षा में फेल हो। जरा सा नमक ज्यादा हो गया इसीलिए? अम्मा कब तक आप लड़कियों को रसोई की कसौटी पे तौलती रहेंगी? अच्छा इंसान होना भी तो जरूरी होता है ना अम्मा? अच्छा इंसान होने के अलावा शुक्ल परिवार की बहू बनने के लिए और भी कई गुण होने जरूरी हैं, समझे तुम? और उनमें से एक गुण खाना बनाना होगा, है ना? फिर तो राधिका आपकी बहू बनने के लायक ही नहीं है। उन्हें तो आटा गूंदना भी नहीं आता। क्या? हाँ, उस दिन आटे में पानी ज्यादा गिर गया था। देखिए जी, आपने हमसे कहा था कि आप हम माँ बेटे के बीच में नहीं पड़ेंगे, तो आप मुन्ना की हाँ में हाँ मत मिलाइए। देखो मुन्ना, तुम्हारे कहने पे हमने उस लड़की को एक मौका दिया और वो फेल हो गई। अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। मैं पूरी जिंदगी निकल जाती किसी इंसान को जानने के लिए, आप एक बार में जान गई। इससे ही तजुर्बा कहते हैं। हम उस लड़की को पहली नजर में ही जान गए थे, लेकिन तुम्हारी खातिर हमने उसको एक मौका दिया तो बात खत्म हो गई। अब देखो रात बहुत हो गई है, हमें नींद आ रही है, सुबह हमें बहुत से काम करने हैं। आता ही सगळी सिच्युएशन बघून असं वाटते की एक वेळ माझ्यासाठी बाबा आपलं प्रेमही स्वीकारतील, पण अम्मा बाबूजी ते कधीच हे स्वीकारणार नाही आणि त्यांना दुखावून मला हे नातं नको आहे शिव।